आज अपना लेक्चर तीसरा लेक्चर है ना भाई, थर्ड लेक्चर है, लेक्चर 3 जो बेसिक साइंस है उसका तीसरा लेक्चर है आज, जिसमें हम सीख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल है जो 118 119 मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में, उनको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकृत करते हैं उनको। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर है ये अगर आपको याद है तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। अगर आपको पता है कि यहाँ कितने 18 कॉलम है, कितने कॉलम है आप काउंट करके देख इसको, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कॉलम है, सातवां कॉलम है, आठवां कॉलम है, नौवां कॉलम है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां कॉलम है। टोटल 18 कॉलम्स है भाई। कितने कॉलम्स हैं? 18। और इस तरह से आप देखोगे हाइड्रोजन यहाँ पे है टॉप पे, और उधर कौन सा है? हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो मैंने आपको बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो आपका है, परमाणु क्रमांक जिसको आप कह रहे थे, वो इंक्रीज होगा जब हम ऐसे चलेंगे तब। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ 1 है, वहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना होगा? 3। हाइड्रोजन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका? लिथियम, और ये कितना होगा? 3। अब आप कहोगे जी बाकी पीरियोडिक टेबल हम कैसे बनाएं, कैसे याद रखें? तो आपको इस तरह से याद रखनी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एक कॉलम को याद कर लेना है आपने पूरा। क्या करना है? एक कॉलम को याद कर लेना फटाफट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप जैसे बोलोगे या लिख के देखोगे, 4 बार, 5 बार अगर आप लिख के देखोगे तो आपको पूरी याद हो जाएगी। पहले यह हाइड्रोजन फैमिली है, इसका एक और नाम मन के बताया था भाई, एल्कली मेटल्स। के नाम बताया था? एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये क्षार बनाने में काम आते हैं, बेस। एल्कलीज जो क्षार हैं, जो बेस हैं, उनका एक नाम क्या है? एल्कली। साबुन जैसी जिनकी साबुन जैसी प्रकृति होती है ना, नेचर, झाग प्रोड्यूस करते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, अम्ल क्षार पढ़े हैं ना आपने, एसिड बेस। तो जिनकी बेसिक नेचर होती है वो सभी ये बनाते हैं लगभग। इसमें आपने देखा होगा एक सोडियम हुआ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है ना, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पोटाशियम है। आपने एक बेस सुना होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ज़्यादा साइंस, केमिस्ट्री में और साइंस में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो है, और इसके साथ एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है, साल्ट बन जाता है उस टाइम। पता है ना आपको, एसिड और बेस की जब रिएक्शन करवाई जाए है तो साल्ट बनता है भाई, साल्ट प्लस वाटर। और एक के है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH। इस तरह से ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं या एल्कली बनाते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? एल्कली मेटल्स। क्या नाम दिया गया है? दूसरे हैं ये कौन से हैं आपके? एल्केलाइन।
एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो भूपर पट्टी है, जो क्रस्ट है, उसमें बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अर्थ मेटल भी कहा गया है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एल्केलाइन होती हैं कि किसी वो हैं एल्केलाइन, ये भी बेस फॉर्म करते हैं भाई। ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ देखा आपने? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटा एसिड्स की टैबलेट आती हैं, एंटा एसिड की टैबलेट देखी आपने? जेलुसिल की बड़ी बड़ी टैबलेट, मीठी टैबलेट होती हैं। कई बार डॉक्टर इंजेक्शन दे और उसके ट्रॉफी ना हो, बालक रोने लग जाए तो क्या उसको जेलुसिल वाली टैबलेट दे देते हैं मीठी। या फिर जिनके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ जो मैग्नीशियम है, जो बेस एसिड की, अगर आपके पेट में एसिड बनने लग रहा है, कौन सा एसिड हो पेट में? गैस्ट्रिक, HCl, कौन सा है? HCl। आपके पेट में जो एसिड पाया जा है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। और एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लग जा तो या तो आपको मीठा सोडा दिया जाएगा। मीठा सोडा भी क्या है? बेसिक। पशुओं को भी खिलाते हो ना आप मीठा सोडा, तो पानी मिला के थोड़ा बहुत, भाई पशु है मान ले वो अच्छे से चर नहीं रहा, खाना वाना नहीं खा रहा, तो आप क्या मीठा सोडा मिलाते हो। दूसरा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिडिटी बढ़ जाए पेट में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये बेसिक है भाई, MgOH ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिडिटी को रेगुलेट करने में काम आता है। पेट की जो एसिडिटी है उसमें, उनके पेट में जलन रहेगी जिनके एसिड बनता होगा, है ना। और भी बहुत सारी समस्या रहती, कई बार बहुत आम सी समस्या हो रही है अब एसिड बन जाना, तो उसको MgOH ट्वाइस दिया जाता है ये। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो एल्कली तो ये भी बनाते हैं भाई, और अर्थ में पाए जाते हैं। कैल्शियम भी चूना जो है, चूना पत्थर बहुतायत में पाया जाए, काफ़ी मात्रा में ज़मीन में पाया जाए चूना। अगर आप किसी पहाड़ में या खदान में या कहीं भी चूने की खदानें हैं तो ज़मीन की ऊपर वाली जो लेयर है उसमें चूना बहुत मात्रा में पाया जाए, इसलिए इनको नाम दिया गया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है भाई, इस अब आ जाओ यहाँ, इनको नाम दिया गया नोबल गैसेस। क्या नाम दिया गया भाई? कल भी हमने बात की थी, फिर बता देता हूँ। नोबल गैसेस का मतलब है इनका बिहेवियर बहुत ही नोबल होता है। नोबल का मतलब ये ना तो किसी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ना ये किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते, ना किसी का ऑक्सीडेशन करते, ना किसी का कंबस्टन करते, ना किसी के साथ कोई छेड़छाड़ करते। ये सेटिस्फाइड अपने आप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं इनने बाकी उनसे, तो इसलिए इनको नाम दिया गया नोबल गैसेस। गैसेस क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारी के हैं लगभग गैस, हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी गैसेज हैं भाई, और इंडिपेंडेंट मिलती हैं, डाइमर फॉर्म नहीं करती। जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिला है ना, कल आपने बताई थी, कल आपको पता लगा था कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर एक H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो यो क्या है? डाइमर, दो एक साथ ही को, डाई मीन्स टू। डाई मीन्स क्या होता है? लैटिन भाषा में डाई मीन्स का मतलब होता है टू, DI, डाई।
डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स मोनो, वन। यूनी का मतलब भी क्या होता है? वन। इसके जस्ट बाद आपको मैं लैटिन भाषा की गिनती सिखाऊंगा, ठीक है, आसानी रहेगी। तो ये दो इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन भी इकट्ठी रहती है, दो, O2, Cl2। क्लोरीन भी दो इकट्ठी रहती है भाई, Cl2, दो की पेयर में रहते हैं ये। लेकिन ये गैसेस अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, ये पेयर में नहीं रहती भाई। He2 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्यों? इनको आवश्यकता ही नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। डाइमर कौन बना रहा है? जिनने अपने इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के आसपास करने हो, बराबर करने हो, ठीक है। और इनके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरे हैं, सेटिस्फाइड है ये, तो ये डाइमर फॉर्म नहीं करती। ये है आपकी नोबल गैसेस। इसके अलावा है आपकी ये जो ग्रुप है, इसका नाम है हैलोजेंस। हैलोजेंस, क्या नाम है? हैलोजेंस। हैलोजेंस जो हैं ये गैसेज हैं, ये भी लगभग, ठीक है। इसमें कुछ एक दो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में भी, जैसे आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन है वो लिक्विड है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है या लिक्विड फॉर्म में पाई जाए रूम टेम्परेचर पर, और आयोडीन है या सॉलिड मिलती है भाई, क्रिस्टल मिलते हैं आयोडीन के, वॉयलेट कलर के, जो आपके नमक में मिलाई जाए, ताकि आपके जो शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, गोइटर। इसलिए आपके नमक में आयोडीन मिलाई जाए, ताकि आपके सबके शरीर को आयोडीन मिलती रहे। अब आप ये कहोगे सर आयोडीन नमक में ही क्यों मिलाई जाती है? वैसे नहीं खा लेते हम, तो वैसे आप खाना भूल सकते हो सकता है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि नमक हर घर में खाया जाता है, हर कोई खाता है, और नमक के साथ आयोडीन बॉन्ड भी नहीं बनाती, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको नमक में मिला दिया जाए, ताकि ऑटोमेटिकली बिना किसी के पास हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन के कि भाई आप आयोडीन खाओ, आपको आयोडीन देनी है ना। हमने साल्ट कंपनियों को, नमक वाली कंपनियों को बोला कि जो खाने का नमक है इसमें आप इतने परसेंटेज जो है वो इतनी परसेंटेज आप आयोडीन की मिलाओगे, जिससे जो पब्लिक है, जो जनरल लोग खा रहे हैं, उनकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि नमक सभी खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नमक में ही आयोडीन मिलाया जाता है। तो ये दोनों गैसेज हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी गैसेज हैं, दिखाया मैंने आपको। फिर आपकी ऑक्सीजन, इसके बाद होगा भाई सल्फर। भाई यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए तो बता दियो तब मन। सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है, ऐसा ही है भाई, बिल्कुल। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन के बाद आपका क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यही है। क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार आप। देखो भाई, सही है ना? कार्बन के बाद है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बोरोन के बाद है आपका एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम
और थैलियम। यही है भाई, क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई, देखो यही है, देखिए अब वीडियो से फायदा होगा आपको। आपको जो मैंने नाम बताए हैं वो आप फटाफट वीडियो देखोगे, एक बार उसने पॉज करोगे, एक बार सब नाम को आराम से फटाफट काउंट करोगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम। 3 बार 4 बार दोहराया, याद होगा। जो है भाई, कोई और डाउट है इसमें? सही है। ठीक है भाई। उसके बाद आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नोबल मेटल है भाई। इनको क्या कहा गया? नोबल मेटल्स। AU, लैटिन भाषा में गोल्ड का नाम है AU। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके नोबल मेटल हैं। नोबल मेटल क्यों है भाई? सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी वैसे नोबल मान के चलते हैं लोग, महंगा है। दूसरा, ये लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत कम करते हैं। गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है। पता है गोल्ड के आभूषण क्यों पहने जाते हैं? क्यों? जब आपने आपका नाक छिदवाया होगा, कान छिदवाए होंगे, तो लोहे के छल्ले पर आए थे, डांडिए बोलने किए के होने किए के भाई, बाड़े लोहे के ना। उनसे क्या हुआ? क्योंकि लोहे की जो पायरेसिंग कैपेसिटी है, लोहा का वो डांडिया क्यों? क्योंकि उससे पायरेसिंग जो है, जो छेद जो किया गया वो लोहा सख्त तो है, तो पायरेसिंग इजीली हो जाए, छेद इजीली हो जाए नाक में या कान में, जहाँ भी छेद करवाना। लेकिन बहुत दिन तक आप लोहे का पहन के नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, कान है उनके यहाँ इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। लोहा जो है वो रस्ट होगा, लोहे का जंग लगेगा, और जंग से लोहे का जो ऊपर वाली सतह है वह खुरदरी हो जाएगी, और आपके कान है या नाक है उसने काटना शुरू कर देगी। उसके बाद आप क्या करोगे? लोहे का वो निकाल के, और नीम की जो टहनी है, उसका जो पत्ता है वो सीक वो डाल लोगे आप। ठीक है। उसके बाद हम चांदी या सोना जो भी है, उसके जो बाड़ी है या जो भी है नथ वगैरह जो के कह रहे उसने, हाँ वो आप इस्तेमाल करते हो नाक में, वही करते हैं ना, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। सोना जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो आपकी स्किन के साथ, आपकी स्किन के अंदर से जो केमिकल निकलते हैं, या जो बारिश का मौसम है उसमें जो माइल्ड एसिड बारिश में बन जाता है, बारिश का पानी आपने टेस्ट करके देखा होगा, खट्टा खट्टा सा है, और यह मौसम के प्रभाव से उनके ऊपर जंग नहीं लगता, उनका जो सरफेस है वो खुरदरा नहीं होता, खराब नहीं होता, इसलिए वो आपके नाक और कान को काटते नहीं। कहावत है ना हरियाणा में एक, वो सोना किस काम का जो नाक कान न काट दे, है ना। तो सोना इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये नोबल मेटल है। नोबल का मतलब अच्छा, नोबल का मतलब अच्छा। निकिल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटर्नम, ये रोडियम इरिडियम के हैं भाई, ये रोड गोड हैं। रोड गोड वेरा था ना, क्यों है रोड गोड है? वो रोड गोड की पजेब आगे जो असली चांदी की नहीं होती, जिन तो मिश्र धातु बनाई जाए रोड गोड, ये रोडियम और इरिडियम की बनी होती हैं, वो सिल्वर की तरह से होती है। देखो मैंने आपको खास बात क्या बताई, जो इस पीरियोडिक टेबल में खास बात की है, जो चीज़ें आसपास हैं सारे, देखो प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी एक सबसे महंगी धातु है,
इसके भी आभूषण बनते हैं। ये गोल्ड के पास में है, देखो चांदी और सोना दोनों पास पास है पीरियोडिक टेबल में। देख गुण जो हैं, जिनके गुण आपस में मैच कर रहे हैं वो पास पास हैं, इनके भी ये भी आभूषण बनाने में इस्तेमाल कर किए जाए, नज़दीक कहीं ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, आयरन। आयरन में क्या है, कोबाल्ट। आयरन का है आपका रुदनम, ओस्मियम और हैस्मियम। कोबाल्ट का तो हो गया अपना, और रुदनम, ओस्मियम और हैस्मियम। रुदनम, ओस्मियम और हैस्मियम, HS। अब आप कहोगे ये भारी धातुएं हैं, हैवी मेटल्स नहीं है सारे। आयरन हैवी हो है भाई, लकड़ी का टुकड़ा उतने साइज का, आयरन का टुकड़ा उतने साइज का, आप देखो, या किसी एल्युमिनियम का टुकड़ा उतने साइज का और आयरन का टुकड़ा उतने ही साइज का। आयरन भारी होगा, यूँ बहुत भारी हो है, इतने भारी हो ये कि इतनी छोटी सी टुकड़े से या एक ईंट जितने साइज से या थोड़े से और बड़े ब्लॉक से आप हाथी तोल सको, हाथी का वेट कर सकते हो आप। तराजू में एक तरफ हाथी रख दो और एक तरफ ओस्मियम की या इनकी इतनी छोटी सी एक ब्लॉक ईंट रख दो, तराजू बराबर हो जाएगा। और मैं उठा के ले आऊँ उसने और यहाँ रख दूँ और आप तो कहूँ कि भाई आप यहाँ उठा के दिखाओ, तो तम सारी पूरी क्लास अगर आपकी लग जाएगी तो भी वो हिलेगा नहीं। अब ये देखो इसमें जोड़ है, मैं उसको कैसे उठा के लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा क्रेन से, हाथ से नहीं उठा के लेके आऊँगा। ठीक है। अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं भाई। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। स्कैंडियम के बाद है यट्रनम, लैंथानम, एक्टिनम। टाइटेनियम के बाद है जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। हाँ, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था भाई, उसके सम्मान में इसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया गया। ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। वेनेडियम के बाद आपका नियोबियम, टेंटालम, हैनियम। वेनेडियम के बाद आपका नियोबियम, टेंटालम और ड्यूबेरियम है भाई। क्रोमियम के बाद आपका मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोरियम। क्रोमियम के बाद क्या था, क्रोमियम के बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोरियम, यही है ना। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोरियम। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का Sb है कि है टंगस्टन का, देखिए एक बार, W है टंगस्टन का। ठीक है। मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोरियम, Sb सीबोरियम है जी, है ना। Sb कहता है एंटीमनी, Sb है एंटीमनी। मैंगनीज के बाद है टेक्नीटियम, टेक्नीशियम है ना। मैंगनीज, टेक्नीटियम, रेनियम, बोरियम।
रेनियम, बोरियम। ठीक है, इस पूरे ब्लॉक को नाम दिया गया है भाई एस ब्लॉक। अब आप कहोगे जी एस ब्लॉक क्या है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एस ब्लॉक, इस पूरे को नाम दिया गया है डी ब्लॉक। इसको नाम दिया गया है पी ब्लॉक। और यहां दो सीरीज बनती हैं अपने पास, लैंथानम से शुरू होके। इसके नाम याद नहीं होते भाई, ना करने चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता पढ़ते हुए। जब आप एडवांस केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो ये नाम याद करेंगे, ठीक है। इनका नाम है एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स, जो भी एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक इसका नाम है। ये आपके लगभग हैवी मेटल हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ठीक है। ये तो आपके मेटल हैं। फिर ये आपके हो गए, यहाँ तक देखो एल्युमिनियम है, ये मेटल है। यहाँ फिर सिलिकॉन है, यो आपका सेमी मेटल है। सेमी मेटल जिसका टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो वो मेटल की तरह बिहेव करने लग जाए, और टेम्परेचर डाउन रहे तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो यो भी नॉन मेटल है, फिर यो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। इसी तरह एक लाइन है आपकी जो मेटल नॉन मेटल को डिफाइन करती है। ये सारे मेटल हैं, इनका नाम है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। यहां तक मैंने आपकी पूरी जो क्लासिफिकेशन, एक और परिवार है जिसका नाम है कैल्कोजेंस। ये हेलोजेंस है, ये कैल्कोजेंस है भाई। कैल्कोजेंस, ये ऑक्सीजन परिवार पूरा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बातें पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दी भाई। ईब हमने क्या करना है, या पीरियोडिक टेबल याद करनी है। कैसे याद करोगे आप इसको 10 बार पहले लिख के देखो। किस फॉर्मेट में लिखोगे, जैसे मैंने ऊपर से लिखना सिखाया आपको। पहले हम फ्रेम बनाएंगे ऊपर वाला, फ्रेम बनाने के बाद आप वीडियो देखोगे, एक बार वीडियो को पॉज करोगे जैसे ये, तो कैसे याद रखेंगे हम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। मैं एक बार सबको दोबारा से प्रोनाउंस कर देता हूँ, ठीक है, कॉलम वाइज, पहला कॉलम से लेके 18वें कॉलम तक, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, यट्रनम, लैंथानम, एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटालम, डुबोरियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोरियम, मैंगनीज, टेक्नीटम, रोडियम, बोरियम, आयरन, रुदनम, ओस्मियम, हेस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटरनम, निकिल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। अब ऐसे याद करनी है आपको, ऐसे आप आंखें बंद करोगे और आप ऐसे याद करके सुना दोगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, यंटरनम, लैंथानम, एक्टिनम। हो जाएगी भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। 10 बार
10 बार सिर्फ आपको लिखने, 10 बार लिखते ही याद हो जाएगी और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा। जिस दिन आप एक बार 10 बार लिखोगे, 10 बार लिखते ही आपका यह पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। याद होते ही आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो साइंस को सीखने की लालसा है, वह दुगनी हो जाएगी, डबल। देख लेना आप याद करके, और बहुत आसान है। जब ये सारी चीज़ें आपको याद होगी तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। सारे नए नाम हैं, चिंटू मिंटू,